सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं। लोग जब देख रहे हैं कि जब विकास हो रहा है तो विकास के साथ ही लोग जाएंगे। ये नहीं देखा गया कि गैस सिलेंडर मुस्लिम के पास जा रहा है कि हिंदू के पास जा रहा है। बड़े मियां किधर चले की टीम आ चुकी है सदर बाजार। सदर बाजार वो इलाका जो एशिया की सबसे बड़ी बाजार में जाना जाता है। सदर बाजार वो इलाका जहां पर बड़ी संख्या में व्यापारी आकर के यहां से सामान खरीदते हैं। सदर बाजार वो इलाका जो चांदनी चौक के विधानसभा में लगता है और चांदनी चौक में खासतौर पे माना यह जाता है अगर चांदनी चौक सीट किसी ने निकाली तो उसका कब्जा कहीं ना कहीं पूरी 7 सीटों पे होता है दिल्ली की। लेकिन आज हम यहां आए हैं एक मकसद के लिए। बड़े मियां किधर चले, मुस्लिम वोट बैंक किधर जा रहा है, उनसे बातचीत करने के लिए, उनकी नब्ज टटोलने के लिए हम आ चुके हैं सदर बाजार के अंदर, सकरी गलियों के अंदर जानने के लिए बड़े मियां किधर चले। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने हैं। दिल्ली की गद्दी पर अपनी दावेदारी पुख्ता करने के लिए सभी राजनीतिक दल जमकर पसीना बहा रहे हैं। चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र में सत्ता का प्रतीक लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करते हैं। ये संसदीय क्षेत्र देश का राजनीतिक भविष्य तय करता है। सदर बाजार की रोई बाजार में हम आ चुके हैं और कहते हैं कि अगर सदर बाजार की आप बात कर रहे हैं और सदर बाजार के अंदर ना आए तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये बाजार इतनी खास है क्योंकि घर के अंदर जितना भी सामान है वो आपको सदर बाजार के अंदर मिल जाएगा। बड़े बड़े व्यापारी यहाँ पर आकर के व्यापार करते हैं और यहाँ से सामान लेकर के जाते हैं। पूरी दुनिया भर से लोग यहाँ घूमने भी आते हैं। लेकिन सदर बाजार के मुद्दे क्या है, बड़े मियाँ किधर चले, इस बार मुसलमान किधर जा रहा है, उस पर बातचीत करते हैं क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ पर व्यापारी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मज़ाहिर साहब हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद हैं। मज़ाहिर साहब, इस बार क्या लग रहा है, क्या मुसलमानों के मुद्दे हैं इस बार, बड़े मियाँ किधर चले? देखिए, मुसलमानों के मुद्दे तो इस टाइम आज जो मोदी जी कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं, तो मोदी जी के ही साथ हैं। आज क्यों साथ है मुसलमान, आखिर किस वजह से माना जा रहा है कि मुसलमान मोदी जी के साथ है, क्यों? देखिए, जो पिछली जितनी भी योजनाएं हैं मोदी जी लाए हैं तो उसमें सबका साथ सबका विकास लेके चल रहा है। सबको ही सिलेंडर मिल रहा है, सबको आवास का योजना मिल रही है, जो योजना है, जो निधि योजना मिल रही है, तो सारी योजनाएं सबके लिए हैं। तो सबका साथ सबका विकास लेके चल रहा है, तो हम क्यों नहीं साथ होंगे। अच्छा, आपका नाम क्या है? बिलाल। बिलाल भाई, इस बार क्या लग रहा है, केजरीवाल, कांग्रेस, बीजेपी या कुछ और? बीजेपी। बीजेपी क्यों? नो डाउट लहर है एक, और मोदी जी सबको साथ लेके चल रहे हैं। और जैसे हम देख रहे हैं देश में प्रगति हो रही है, उस हिसाब से मोदी जी। तो लहर में मुसलमान बह रहा है क्या? बिल्कुल बह रहा है, पहले नहीं था लेकिन धीरे ऑप्शन नहीं है? नहीं, ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन लोग जब देख रहे हैं कि जब विकास हो रहा है तो विकास के साथ ही लोग जाएंगे। विकास के साथ जाएंगे। आपका विकास हुआ है, मुसलमान का यहाँ पर विकास हुआ? सब कुछ हुआ है जी, सब कुछ हुआ है, तभी लोग जो है मोदी जी के साथ जा रहे हैं। विकास हुआ है तभी जा रहे हैं। अच्छा, विकास हुआ है जी, सदर बाजार का विकास हुआ? बहुत हुआ है। आमतौर पर यहाँ के मतदाता जिस पर अपना विश्वास जताते हैं वही राजनीतिक पार्टी देश पर शासन करती है। चुनावी इतिहास में सिर्फ 2 बार 1967 और 1991 में इस सीट से जीत प्राप्त करने वाली पार्टी केंद्र में सरकार नहीं बना सकी। क्या नाम है? मोहम्मद वही। मोहम्मद साहब, ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है 2024 में, क्या पकड़ा आपके दिमाग में, कहाँ आपका दिमाग जा रहा है? कांग्रेस का गठबंधन यहाँ पे हो रहा है आम आदमी पार्टी के साथ और साथ में बीजेपी है, कौन ऑप्शन है? बीजेपी, मोदी साहब। ऐसा पहले तो होता नहीं था। नहीं ना, ऐसा तो कहता था बीजेपी हमारी दुश्मन पार्टी है, हम नहीं देंगे उसको वोट। नहीं, कहाँ से दुश्मन है, कहाँ से दुश्मन है? कौन कहता है दुश्मन है? आप बीजेपी को वोट देते हैं? जी, अच्छा, बीजेपी को वोट करते हैं। अच्छा, और क्या किया बीजेपी ने आपके लिए, क्या मोदी जी ने क्या किया आपके लिए? देखो, सबके सामने सब कुछ हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? व्यापार बढ़ रहा है, हर आदमी सुकून से है, क्राइम खत्म है, लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया? बहुत सुधर गया, बहुत सुधर गया। अच्छा जी, एक भाई और है, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या आप भी मोदी जी की बात करने वाले हैं या आप कहीं गठबंधन की तरफ? नहीं, बिल्कुल मोदी जी की तरफ जाने वाले हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी जो है बहुत हद तक जो है सब साथ देंगे बीजेपी का ही। जी। अरे यहाँ तो चर्चा सीए को लेकर के, एनआरसी को लेकर के और यूसीसी को लेकर के, ट्रिपल तलाक को लेकर के मुसलमान तो गुस्से में है। देखिए, ये कुछ हद तक जो है एनआरसी वगैरह जो है वो बात अलग है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो हो रहा है, मतलब विकास की बात किया जाए तो मोदी जी विकास बहुत बढ़िया। कांग्रेस विकास नहीं कर सकती?
कांग्रेस करते तो आज से पिछले 70 साल पहले कर लिए होते विकास। वो तो और वोट बैंक बना करके मुसलमानों को वर्गला दिए थे। जी बिल्कुल। मतलब आप कह रहे हैं कि बांट दिया है मुसलमानों को? जी बिल्कुल, कांग्रेस ही बांटे। कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक बना करके रखे हुए थे। मुसलमानों का मतलब इस्तेमाल किया है वोट बैंक। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली की सबसे छोटी चांदनी चौक लोकसभा सीट में 10 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें चांदनी चौक, मटिया महल, बल्ली मारान मुस्लिम बहुल इलाके हैं। सदर बाजार विधानसभा में आजाद मार्केट और बाड़ा हिंदू राव जैसे मुस्लिम बहुल्य इलाके भी हैं। सदर बाजार के मतदाताओं के मन में क्या है, ये हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर जानने की कोशिश की। तो ये लोग हैं जो कि हमें आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े। यहाँ पर कदम रखने की जगह नहीं होती है। एक बड़ी समस्या है यहाँ पर, जगह को लेकर के बहुत समस्याएं हैं। उसको लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है? नहीं, हमारे जो यहाँ पर जो खड़े हुए हैं प्रत्याशी, उनका से यही बात हुई थी कि यहाँ का डेवलपमेंट जरूरी है, क्योंकि लोगों की मूलभूत परेशानी। डेवलपमेंट पे विकास आप जाएगा? जी जाएगा, और वो हमारे लिए हक में बेहतर है, क्योंकि वो व्यापारी लोग हैं, हम भी व्यापारी हैं। जो यहाँ से खड़े हुए हैं वो व्यापारी हैं। व्यापारी है तो व्यापारी को सुनेगा कि नहीं सुनेगा? मैडम, किधर बीजेपी कांग्रेस गठबंधन बना रहा है आम आदमी पार्टी के साथ में, क्या लग रहा है? सर देखो, पार्टी को तो साथ देना चाहिए। अगर हम ट्रेडर्स, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, ट्रेडर्स भी हैं, इक्वली अगर हम सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी कंट्री बढ़ेगी ही बढ़ेगी। बट साथ मिलके चलना इज़ मोर नेसेसरी। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि इवन कोई भी हो, इनफैक्ट अगर गर्ल्स भी हैं, अगर वो काम करना चाहती हैं तो उनको भी आगे सुना जाए। एग्जैक्टली। और ये रही बात सदर बाज़ार की, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो चीज़ें यहाँ पे नहीं अवेलेबल या जो चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं वो आगे फेस ना हो। मैं यही जानकारी चाह रहा था कि सदर बाजार कितना इंपॉर्टेंट प्लेस है, मतलब पूरे वर्ल्ड भारत के लिए। प्लेस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। एक बंदा, एक व्यापारी यहाँ से कमाता है, एक व्यापारी यहाँ से अपना घर चलाता है। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपको एक्चुअली काम अगर किसी को करना है ना, तो वो आए, जरूर आए। रोजगार भी सदर बाजार देता है, ऐसी बात नहीं है। बड़ी संख्या में यहाँ पर रोजगार दिया जाता है, बड़ी संख्या में लोग व्यापार करने के लिए आते हैं। एक और भाई है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप जरा गायब हो गए बीच में। आप ये बताइए कि क्या लग रहा है, इस बार गठबंधन है, केजरीवाल, कांग्रेस, या फिर आपको लगता है कि बीजेपी एक ऑप्शन हो सकता है? जी, दिल्ली में तो सातों सीधे बीजेपी की आनी है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर सेंटर के अंदर बीजेपी का अच्छा होल्ड है। और बोर्ड की बात छोड़िए, आप बताइए किधर? नहीं, बीजेपी की आएंगी सातों सीटें। अरे सातों सीटें तो आएंगी, आप किधर जा रहे हैं? हमारा तो सर फादर बीजेपी के अंदर है, जैसे आपको पता, उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं। अच्छा, तो आपके तो फादर ही हैं, तो कहीं ना कहीं तो खैर परिवार से ही हैं। तो परिवार से जब हैं तो फिर वो तो वोट जाएगा ही। लेकिन हम और भाई साहब, बड़े मियाँ, अरे किधर चले? अरे रुकिए तो सही। तो बड़े मियाँ चले गए बिना बताए। रास की बात है जो बताएंगे नहीं। देखिए, यहाँ पर चलना भी एक बहुत बड़ी दुविधा है, क्योंकि आप जो है कहीं ना कहीं टकरा जाएंगे। चांदनी चौक लोकसभा सीट पर हुए पिछले 2 चुनावों में बीजेपी को जीत मिली है। डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ से सांसद हैं। इस बार उनका टिकट कट गया है। यहाँ से प्रवीण खंडेलवाल बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, जबकि गठबंधन की वजह से ये सीट कांग्रेस के हिस्से में आई है। लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। हर मन की बात जो है वो निकलनी चाहिए, तो केवल यही जगह वो नहीं है। ना करे। हाँ, 2050 तक कोई नहीं हटा सकता मोदी को। अच्छा, आप क्या कहेंगे सर? कुछ नहीं कह सकते सर। अरे बता दीजिए, क्या 2024 में इस बार क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? जो मुद्दों की बात कर लेते हैं। मुद्दों की बात, विकास मुद्दा है या धर्म के नाम पर वोटिंग हो रही? विकास ही मुद्दा है। अच्छा, डेवलपमेंट मुद्दा है। तो डेवलपमेंट पहले हुआ था या नहीं हुआ था, या आपको लग रहा है कि आने वाली सरकार अब करेगी? देखो, मैं तो काफ़ी यंगस्टर हूँ, लेकिन मेरे को इस बारे में अभी कुछ ज़्यादा यंग तो ब्लड है। इंटरेस्ट, मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं। इसमें इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वोट नहीं डालते? नहीं, वोट भी नहीं डालते? नहीं, बहुत कम। अधिकार का प्रयोग कीजिए। वोट आपको जिसे चुनना है, अब आपका वोट आया है, अब डालेंगे। हाँ, तो कुछ ऐसे रिएक्शंस भी मिल रहे हैं जिनकी नाराजगी है, कुछ ऐसे रिएक्शंस मिल रहे हैं जो वाहवाही कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि सदर बाजार का विकास कैसे होगा? बड़े मियाँ की टीम केवल यहीं पर रुकेगी नहीं, और तंग गलियों के बीच में हम समझेंगे और तलाशेंगे लोगों को जो ये बताएंगे कि इस बार 2024 के इलेक्शन में दरअसल उनका वोट किधर जाने को आतुर है, और साथ में क्या विकास के मुद्दे पर वोट होगा या फिर सिर्फ धर्म के मुद्दे पर। तो चलिए और जगहों पे चलते हैं, और ये है चांदनी चौक की लोकसभा सीट। और इस लोकसभा सीट के अंदर कई विधानसभाएं हैं, यानी 10 विधानसभाएं हैं।
उन पर भी जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बड़े मियाँ किधर जा रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन ने 5,19,055 वोट पाकर जीत हासिल की थी, तो वहीं कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल को 2,90,910 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर 1,44,551 वोट आम आदमी पार्टी के पंकज गुप्ता को प्राप्त हुए। बड़े मियाँ कहाँ चले की टीम अलग अलग जगहों पर अलग अलग गलियों में जाकर के बातचीत कर रही है। हम कवर कर रहे हैं इस समय चांदनी चौक लोकसभा सीट, जिसके बल्ली मरान में इस समय मौजूद हैं। आपने तमाम पुरुषों को सुना, लेकिन महिलाओं के दिमाग में क्या चल रहा है, महिलाएं किस तरह से मुद्दों को लेकर के इस बार 2024 के इलेक्शंस में अपना वोट, अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रही हैं। बात कर लेते हैं, एक परिवार में मौजूद हैं इस समय। मैम, आपका नाम क्या है? जी, मैं समीना रजा। समीना जी, ये बताइए कि मुस्लिम महिलाओं के लिए अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा चूंकि 50% मुस्लिम महिलाएं खासतौर पे वोटर्स जो हैं वो भूमिका निभाएंगी इस बार, क्या लगता है आपको 2024 के इलेक्शन में क्या आपका रुख रहने वाला है? ये देखिए, हम जो मुस्लिम महिलाएं जो हैं इस बार जो है मोदी जी की तरफ ही जाएंगी, क्योंकि मोदी जी ने, आप देखिए, मुसलमान महिलाओं के लिए कितने काम किए हैं। जैसे 3 तलाक का मुद्दा हो गया, बिना महरम हज हो गया, गैस सिलेंडर हो गया। ये नहीं देखा गया कि गैस सिलेंडर मुस्लिम के पास जा रहा है कि हिंदू के पास जा रहा है। उसमें राशन वितरण हो गया, आयुष्मान योजना। मोदी जी ने इतने काम किए हैं महिला सशक्तिकरण के ऊपर। आप देखिए कितने काम किए हैं वुमेन एम्पावरमेंट की फील्ड में। तो हमारा यही है कि हम तो इस बार मोदी जी को ही वोट करेंगे। अच्छा, महिलाओं की बात करते हैं हम, तो सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। तो पहले की सरकारों में, कांग्रेस की सरकारों में ज़्यादा सुरक्षित महिलाएं थी, या फिर इस बार लग रहा है कि मोदी जी की सरकार में ज़्यादा सुरक्षित? जी देखिए, हम बिल्कुल आप देखिए कि जितने क्राइम हुए, क्राइम रेट देख लीजिए आप, कम हुए दिल्ली में। आज हम बिना डर के कहीं भी जा आ सकते हैं। जैसे कि अब देखिए कि मुस्लिम कंट्री कहलाती है पाकिस्तान, उसमें महिलाएं कोई भी अकेले नहीं जा सकती हैं। कहीं पे भी जाती हैं तो वहाँ चोरी एकदम से छीना झपटी का केस हो जाता है, कुछ भी। तो यहाँ पे हम इतने सुरक्षित हैं कि हम रात के 2 बजे भी निकल के जाते हैं और हमें कोई डर नहीं रहता। तो ये सब मोदी जी की वजह से ही है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी अब के अलावा अब ऑप्शन नहीं है मुस्लिम महिलाओं के पास में, इसलिए मोदी जी याद आ रहे हैं कि ऑप्शंस हैं? बिल्कुल भी नहीं। मोदी जी ने ही ऐसे काम किए जो आज तक किसी सरकार ने ऐसे काम नहीं किया। आप देख लीजिए कितना विकास का काम हुआ है हमारे क्षेत्र में भी, और आप ऑल ओवर इंडिया देख लीजिए कितने काम किए मोदी जी ने। हज़ारों योजनाएं निकाली हैं। आज तक बताइए आप कौन सी सरकार ने किया है? नहीं तो CA NRC को लेकर के विरोध भी तो प्रदर्शन किया बड़ी संख्या में। शाहीन बाग में महिलाएं बैठ करके, और दादी, आपने देखा, दादी का तो नाम ही हो गया था CA NRC को लेकर के, जिस तरह से वो बैठी हुई थी धरने पर। ऐसा है, मुस्लिम में जो है थोड़ी सी आप कह सकते हैं एजुकेशन की कमी है। उनको अपने मुफाद के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आज तक सिर्फ लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम किया है। मतलब आप करेंगे इस्तेमाल किया गया है? बिल्कुल, हमें इस्तेमाल किया गया है अपने वोट बैंक के लिए। तो अब हम जागरूक हो रहे हैं, हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि सब पहचान रहे क्या सही क्या गलत। तो हम तो मुस्लिम महिलाओं को क्या चाहिए मोदी जी से? मोदी जी क्या ऐसा करें कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं, क्योंकि आप तो कह रही हैं कि चलिए ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो नहीं इत्तेफाक रखती हैं। ऐसा नहीं है। हम जहाँ पे भी जाते हैं तो थोड़ा सा अब जो है महिलाओं में इतनी एक वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित, बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करती हैं। कहती हैं कि हमें इतनी आज़ादी मिली है, इतनी हमारे लिए काम किए हैं मोदी जी ने। तो हम तो इस बार मोदी जी के साथ। कौन से ऐसे काम आपको लगते हैं, 3-4 काम ऐसे आप मुझे बता दीजिए जो आपको लगते हैं बहुत बढ़िया किए? सबसे पहले तो बिना महरम हज, आज तक कोई नहीं गई है औरत। अभी आप देखिए पिछले साल कितनी महिलाएं हज पे गई हैं बिना महरम के, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात थी। अब गैस सिलेंडर देख लीजिए, गांव में इतनी महिलाओं के मतलब जीवन एकदम संकट में आ गए। आज के टाइम में देखिए इतना मुफ्त सिलेंडर बांटे गए मोदी जी की तरफ से। तो वो ये सब चीज़ें मुझे लगता है बिल्कुल। तो आपने देखा कि कुछ महिलाओं से भी हमने समझने की कोशिश की कि आखिर उनका रुख किधर है। बड़े मियाँ कहाँ चले की टीम इसीलिए तमाम लोगों तक पहुँचती है, दस्तक देती है और उसके बाद उनके नब्ज़ टटोलने की कोशिश करती है। तो इस बार अभी भी हम कुछ और बाज़ारों में जाएंगे, वहाँ पर भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार बड़े मियाँ किधर चले।
दिल्ली की सबसे पुरानी चांदनी चौक लोकसभा सीट 1956 से अस्तित्व में आई। यहाँ पर सबसे पहला चुनाव साल 1957 में हुआ, तब कांग्रेस के राधा रमन ने जीत दर्ज की थी। 1962 के चुनाव में भी कांग्रेस का विजयी पताका फहराया। हालांकि 1967 के चुनाव में उन्हें हार मिली और भारतीय जनसंघ के आर गोपाल यहाँ के सांसद बने। 2019 तक हुए कुल 16 लोकसभा चुनाव में ज्यादातर बार कांग्रेस को जीत मिली है। वो 9 बार यहाँ पर लोकसभा का चुनाव जीती, वहीं बीजेपी को 6 चुनावों में जीत मिली। अब पीएम मोदी की गारंटी के साथ बीजेपी फिर कांग्रेस के सामने है। बड़े मियां की टीम चांदनी चौक के लोकसभा क्षेत्र में, और इस जगह पर जहां पर हम खड़े हैं ये दरअसल सदर बाजार है। यहां पर तमाम लोगों से हमने जानने की कोशिश की कि इस बार मुसलमान वोट और बड़े मियां कहां जा रहे हैं। खास तौर पे सबसे बड़ा मुद्दा रहा वो ये कि विकास के मुद्दे पर लोग वोट देना चाहते हैं। विकास जिससे कहीं ना कहीं सदर बाजार जो है अछूता रहा है, इस बार सबसे बड़ा मुद्दा विकास होने वाला है। साफ तौर पे बड़े संख्या में मुसलमान समुदाय ने कहा कि वो इस बार धर्म जाति के नाम पर नहीं बल्कि सिर्फ विकास के मुद्दे पर ही वोट डालेंगे। सफर यहाँ खत्म नहीं होगा, और भी लोकसभा क्षेत्र होंगी जहां पर हम जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे बड़े मियां किधर चले। देखते रहिए न्यूज़ नेशन। सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं। लोग जब देख रहे हैं कि जब विकास हो रहा है तो विकास के साथ ही लोग जाएंगे। ये नहीं देखा गया कि गैस सिलेंडर मुस्लिम के पास जा रहा है कि हिंदू के पास जा रहा है।